हे गाइस, वेलकम टू टैलेंट फंडा। मेरा नाम है दोस्तों शिवा शर्मा एंड आज हम करने वाले अपने 12th इंग्लिश का चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है यूथ एंड द टास्क अहेड और इसे लिखा है डॉक्टर करण सिंह ने। यहाँ पे इन्होंने यूथ के लिए एक स्पीच दी थी, यूथ को आगे आने के लिए कहा था सारी चीज़ों पे। ये पूरी स्पीच है उनकी जो आज यहाँ पे अपन देखेंगे। उन्होंने क्या क्या बोला, क्या किस किन किन बातों पे अपनी चर्चा की। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा बात करते हैं डॉक्टर करण सिंह की। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं इनकी फ़ोटो कुछ ऐसे दिखा करते थे डॉक्टर करण सिंह। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, ये फर्स्ट गवर्नर थे जम्मू एंड कश्मीर के। और इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 9 मार्च 1931 को। ठीक है, और पॉलिटिकल पार्टी यार इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे ये। और इनकी स्पाउस की बात करें तो यशो राज्य लक्ष्मी उनका नाम था। रिलेशंस की बात करें तो डोगरा डायनेस्टी को ये बिलोंग करते थे। और चिल्ड्रन की बात करें तो आज़ाद शत्रु सिंह, विक्रमादित्य सिंह। पेरेंट्स पे आए तो पेरेंट्स थे इनके महाराजा हरी सिंह, महारानी तारा देवी। और इनकी पढ़ाई की बात करें तो यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से इन्होंने बीए किया है। और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से इन्होंने एमए अपनी और पीएचडी की पढ़ाई कंप्लीट की। और पद्म विभूषण भी इन्हें मिल चुका है। ये बात हुई डॉक्टर करण सिंह की। अब चलिए देखते हैं हम इनकी स्पीच। यूथ एंड द टास्क अहेड। ठीक है, गिविंग अ मैसेज टू द यूथ ऑफ आवर कंट्री। यहाँ पे ये हमारे युवाओं को एक संदेश देते हुए, ठीक है, डॉक्टर करण सिंह अपनी बात को रख रहे हैं। और कहते हैं कि हमारी आज़ादी एक लंबे संघर्ष और त्याग के बाद प्राप्त की गई थी और इसे सुरक्षित रखने के लिए हमें और भी अधिक प्रयास एवं शक्ति की ज़रूरत है, मतलब इसे ठीक रखने के लिए। और उनके विचारों में वो बोलते हैं कि किसी भी राष्ट्र के युवा वर्ग सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होता है क्योंकि वे शक्तिवान होते हैं। यदि उनकी शक्ति को सही ढंग से संवारा जाए तो ये राष्ट्र के लिए महान शक्ति का स्रोत बनेंगे। ठीक है, ये बात उन्होंने कही यहाँ पे। और उन्हें अपने को प्रशिक्षित करना चाहिए भविष्य की जिम्मेदारी और विशेषताओं को क्या करना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को के साथ वहन करने के लिए। ठीक है, उनको मतलब क्या भविष्य के लिए इन लोगों को यूथ को क्या करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए और सारी चीज़ों को मतलब फुलफिल करके, ठीक है, भविष्य की जिम्मेदारियों को अपने हाथ में लेना चाहिए, वो यहाँ पे बोलते हैं। अब आगे देखते हैं। अब ऑथर बोलते हैं, ठीक है, जो युवक हैं, ठीक है, और सभी लोग उनके लिए बोलते हैं कि देश सेवा के प्रति, ठीक है, इन लोगों को क्या करना चाहिए, एक उद्देश्य से मतलब आगे बढ़ना चाहिए। जैसे ये सोचते हैं कि हमारे युवक अपने आप को बहुत से विशेष गुणों से परिपूर्ण कर सकते हैं, मतलब अलग अलग चीज़ों से क्या कर सकते हैं, वो अपने आप को परिपूर्ण कर सकते हैं। वो कहते हैं उनमें से सबसे पहला है, पहला बताते हैं वो क्या है, फिजिकल है। फिजिकली सबसे पहले वो प्राथमिकता देते हैं कहने के लिए कि यूथ को सबसे पहले अपने आप को क्या शारीरिक तौर पे मजबूत रखना चाहिए, जो प्रथम आवश्यक है। और बोलते हैं किसी लड़ाई को जीतने के लिए, ठीक है, किसी लड़ाई यानी बैटल को जीतने के लिए एक महान प्रजातंत्र का निर्माण और उसे बाहरी आक्रमण से सुरक्षित रखने के लिए एक ऐसे युवा वर्ग की आवश्यकता है जिसमें, ठीक है, शारीरिक शक्ति हो, जिसमें शारीरिक शक्ति हो और तथा लोह और मांसपेशियों और इस्पात जैसे स्नायु हों, ठीक है। उसके लिए सही मार्गदर्शन की आवश्यकता है, एक राइट डायरेक्शन की जरूरत है, और जिससे कि वे गलत दिशा में प्रयोग नहीं कर सकें, ठीक है, जिससे वो गलत दिशा में नहीं जाए। ठीक है, और इसके लिए उन्होंने बात की एनसीसी की और फिजिकल फिटनेस स्कीम जैसी संस्थाएं इस क्षेत्र में उन्होंने बताया कि ये क्या कर रही हैं, काम कर रही हैं। एनसीसी और फिजिकल, ठीक है, फिटनेस, ये लोग क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। यहाँ पे बताते हैं वो, ठीक है, कि हमें सबसे पहले क्या करना है, अपने आपको फिजिकली स्ट्रांग रखना है, फिजिकल स्ट्रेंथ को बना के रखना है, ताकि हमें किसी बैटल को जीतना है तो हमारे लिए शारीरिक मजबूत होना सबसे पहले क्या है, आवश्यक है, वो यहाँ पे बताते हैं हमें। चलिए अब देखते हैं आगे क्या बोलते हैं। और दूसरी जो बात उन्होंने कही, ठीक है, वो बोलते हैं कि दैट दूसरी जो चीज़ें हैं वो क्या होना चाहिए, बौद्धिक है, क्योंकि हमें अत्यधिक वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रतिस्पर्धा वाले युग में रह रहे हैं। ठीक है, मतलब कॉम्पिटिटिव, मतलब कंपटीशन ज़्यादा है कुल मिला के, ये बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, इसलिए हमें आवश्यक है कि अपने पूर्वजों की अपेक्षा,
ठीक है, पूर्वजों की अपेक्षा जो हमारे पूर्वज थे, ठीक है, उनके अपेक्षा हमें क्या करना चाहिए, बौद्धिक रूप से अधिक सजग और सुयोग्य रहने की है। मतलब जो पहले का टाइम था, लेकिन अब हमें क्या थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। हमें अलर्टनेस क्या करनी है, अब ज्यादा रखनी है, सजग रहना है हमें। ठीक है, जो यूथ में क्या कर रहा है, जो स्कूल जाते हैं, ठीक, वो बात करते हैं, वो खुशकिस्मत वर्ग के हैं, ठीक, जो स्कूल जा पा रहे हैं और अपनी एजुकेशन ले पा रहे हैं, वो काफी ज्यादा, क्या उन्होंने क्या बोला कि वो क्या है, काफी ज्यादा खुशनसीब हैं। और आगे वो बताते हैं कि ऐसे लोगों को, मतलब जो अपनी एजुकेशन कर पा रहे हैं, उन्हें एक क्षण भी नहीं खोना चाहिए, क्योंकि वे ज़्यादा क्षमता से क्या कर सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा तरीके से क्या कर सकते हैं, भारत की सेवा कर सकते हैं, इंडिया को सर्व कर सकते हैं। ठीक है, जो मतलब क्या कर पा रहे हैं, पढ़ाई कर पा रहे हैं, ठीक है, उन लोगों को बोलते हैं कि दैट उन्हें आगे आना चाहिए और क्या करनी चाहिए, भारत की सेवा के लिए आगे आना चाहिए। सो ये तो बात हुई दूसरी। अब थर्ड वो क्या बोलते हैं, यहाँ पे वो बताते हैं कि तीसरा आयाम है, ठीक है, पेट्रोटिज्म, मतलब देशभक्ति के लिए। और यहाँ पे वो बोलते हैं, यह हमारे युवाओं में राष्ट्रीय एकता एवं विकास की एक ललक है, को पैदा करता है। ठीक है, मतलब कौन सा, देशभक्ति। और ये एकमात्र यही हमारे देश से भ्रष्टाचार और भाई, ठीक है, भतीजेवाद जैसी महामारियों को क्या कर सकता है, करप्शन, ठीक है, एन जो है महामारियां जो है, ठीक है, उनको क्या कर सकता है, मिटा सकता है हमारे देश से, कंट्री से हमारे। यह संपूर्ण आर्थिक विकास की प्रक्रिया को मजबूत बना सकता है। ठीक है, होल प्रोसेस जो है इकोनॉमिक का, उसको क्या कर सकता है, मजबूत बना सकता है। देश के युवाओं को यह पूर्ण एहसास होना चाहिए कि देश के आदर्श के स्रोत हैं, यही देश के आदर्श के क्या हैं, स्रोत हैं। भारत में को ये लोग क्या दे सकते हैं, एक नया जो नई नई है वो क्या दे सकते हैं, ऊंचाइयां दे सकते हैं युवा लोग। और यहाँ पे वो बताते हैं, ठीक है, एक लेखक की बात जिन्होंने कही थी, अरविंदो घोष जिनका नाम था, ठीक है, के विचारों में इन्होंने एक बात कही कि एक महान सबक देता है कि यदि, और छात्रों से ये अनुरोध करते हैं कि वे कुछ भी राष्ट्र हित में करें। ठीक है, अब ये बात कर रहे हैं किनकी, अरविंदो घोष की। ठीक है, वो बोलते हैं छात्रों से अनुरोध करते हुए कि वो कुछ भी करे राष्ट्र हित में, ठीक है, लेकिन एक ऐसा काम करे जिससे राष्ट्र क्या हो, विकसित हो। मतलब नेशन जो है हमारा वो क्या करे, डेवलप करे, आगे बढ़े। सो ये बात किन्होंने कही, अरविंदो घोष की, वो बताते हैं। सो चलिए अब आगे देखते हैं। अब स्पिरिचुअल डायमेंशन। सो अब यहाँ पे क्या इन्होंने बताया, ये है अंतिम पड़ाव, इन्होंने बोला। ठीक है, ये जो क्या है, लास्ट पड़ाव है, अंतिम पड़ाव है, जो मानव जाति को धरती पर बोलते हैं कि प्राप्त अन्य सभी जीवों से अलग करता है। ठीक है, इसके बाद यह हमें स्थिर, निडर और आक्रामक बने रहने में मदद करता है। इन चीजों को उन्होंने बताया। और कठिन परिस्थितियों में, ठीक है, कठिन परिस्थितियों में भी बोलते हैं, कठिन परिस्थितियों में अब ये क्या करती हैं, यहाँ आध्यात्मिकता जो है, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी जो है, का मतलब केवल धार्मिक ही नहीं है, धार्मिक चाहत ही नहीं है, बल्कि एकता, शांति और भाईचारे से भी है, ह्यूमैनिटी से है। ठीक है, जहाँ पे हमें क्या चाहिए, यूनिटी चाहिए, पीस चाहिए। सो इन सब चीज़ों से भी है, जो संपूर्ण ह्यूमैनिटी को, ठीक है, मानवता को संकीर्ण बंधनों और भेदभाव से अलग एक सूत्र में क्या करना है, पिरोना है। मतलब सबको क्या रखना है, एक मिला के, एकजुट करके रखना है। यदि हमें अकेले, ठीक है, बिना घृणा के रहते हैं हम सब, ज्ञान के साथ, आज़ादी एवं एकता के साथ, तो लड़ने का साहस देता है। ये सारी चीजें हमें क्या देती हैं, एकता जो क्या है, वो लड़ने में हमें और क्या ज्यादा देती हैं, साहस देती हैं। तो एकता जरूरी है। अब आगे देखते हैं। अब इन्होंने बोला कि प्रश्न अवसर का है, ठीक है। सो इन्होंने बोला कि दैट अपने विचारों को
समाप्त करते हुए, ठीक है, अब क्या बोलते हैं, अब इन्होंने अपनी बात को कंप्लीट करते हुए कहा कि शारीरिक, ठीक है। अब देखिए जो 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 इन्होंने बातें कही, उसमें सबसे पहले क्या था, फिजिकल था, फिजिकल इन्होंने बात की कि शारीरिक, और उसके बाद बौद्धिक, और तीसरा देशभक्ति की, और चौथी कौन सी बात बताई इन्होंने हमें, आध्यात्म की बात बताई। ठीक है, तो ये चारों बातें इन्होंने हमें बताई। और इसमें इन्होंने कहा कि जो मतलब जो यूथ है, ठीक है, वो ये सीखना चाहिए इन सब सी चीजों को, किसको, यूथ को क्या करना चाहिए, आज की जनरेशन को क्या करना चाहिए, सीखना चाहिए अपने देश की सेवा के लिए। यह एक निरंतर प्रक्रिया है, मतलब कंटिन्यूस क्या है, ये प्रोसेस है। और वास्तविक ये जरूरत भी है एक तरीके से, क्योंकि युवाओं के लिए राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी के प्रति उनकी सहज रुचि हो, वो चाहते थे। प्रत्येक युवा के लिए राष्ट्र सेवा के अवसरों की कमी नहीं है, ठीक है, युवाओं के लिए मतलब कमी नहीं है, अगर वो आगे करना चाहते हैं देश के लिए कुछ तो वो कर सकते हैं, अब उन्होंने बताया। और महत्वपूर्ण प्रश्न का अवसर ये है कि जो विषम परिस्थितियों में अपने युवाओं को देश सेवा के लिए देनी चाहिए, काफी कुछ करना है, उन्होंने बोला कि इसलिए युवा पीढ़ी के सामने अपने पूर्वजों से अधिक गंभीर चुनौतियां, मतलब जो अभी की जनरेशन है, ठीक है, यंगर जनरेशन है, उनके उनके पूर्वजों से ज्यादा, ठीक है, उनके लिए क्या है, कठिन चुनौतियां हैं, वो बताते हैं। और हमारे युवा वर्ग जो है, उन्होंने बोला कि ये जो यूथ है, उसे क्या इस सिचुएशन को, जो हमारी युवा वर्ग है, ठीक है, उन्हें इन सिचुएशन का क्या करना पड़ेगा, सामना करेंगे वो। और लेखक को विश्वास है, डॉक्टर करण सिंह को, उनको ये विश्वास था कि भारतीय युवा हर परिस्थिति में को जीत लेगा, मतलब उनको यूथ पे ये भरोसा था कि अगर वो ये सारी चीजों को करती हैं, सो वो क्या करेंगे, कोई सी भी चुनौती हो, कितना भी मुश्किल से मुश्किल सफर हो, तो क्या करेंगे, कितनी भी मुश्किल बैटल ही क्यों ना हो, यूथ यहाँ हमारे यहाँ की क्या करेगी, उसे जीत जाएगी। सो ये था पूरी बात, इस स्पीच में उन्होंने ये बात कही थी। सो होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो हमने देखा कि कैसे उन्होंने चार चीज़ों पे सबसे ज़्यादा फोकस करने को बोला, ठीक है, फिजिकली, इंटेलेक्चुअली, पेट्रियोटिक एंड स्पिरिचुअली एंड डायमेंशनल, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें जो थी, बोलते हैं कि दैट हर युवा वर्ग को अपने देश के प्रति ध्यान देना चाहिए, ठीक है, उनको आगे आना चाहिए सारी चीज़ों के लिए। और जो बच्चे पढ़ पा रहे हैं, उन्हें उनका तो सबसे पहला कर्तव्य बनता है कि वो सारी चीज़ों को फेस करें, ठीक है। और हमारे लिए अभी चुनौती वो बताते हैं कि यह हमारे पूर्वजों से भी ज़्यादा है। सो हमें इन सब चीज़ों को क्या करना है, फेस करना है। और हमारे लिए चुनौती क्या है, बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है, हमारे पूर्वजों से ज़्यादा। लेकिन अब लास्ट में वो भी बोलते हैं कि यूथ पे उनको पूरा विश्वास है कि जो हमारे यहाँ की यूथ है वो ये सारी चीज़ों को कर पाएगी। सो होप आपको सारी ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर आपके मन में कोई डाउट है या फिर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो नीचे आप सभी के कमेंट सेक्शन में स्वागत है, आप आके पूछ सकते हैं। और डायरेक्ट मुझसे इंस्टा में भी पूछ सकते हैं, मैंने आपको आईडी दे के रखी हुई है, नीचे है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो आज के लिए इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। मैं कल फिर मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।